शुक्रवार को देवी संतोषी माँ व्रत करने के दौरान बरतें ये सावधानी। शुक्रवार व्रत कथा। यह व्रत कई रूपों में और बहुत से लाभ के लिए किया जाता है। यह व्रत ग्रह शुक्र की आराधना के लिए किया जाता है और परिवार में बेटे की तमन्ना, मन और श्रद्धाओं की शांति सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाता है। यह श्वेत वस्त्र की देवी के सम्मान के रूप में भी मनाया जाता है। शुक्रवार व्रत कथा। यह एक बहुत ही लोकप्रिय व्रत है और आमतौर पर महिलाओं का द्वारा किया जाता है। ये देवी संतोषी माता का व्रत है। संतोषी माँ पार्वती या दुर्गा का एक अन्य रूप है। श्रद्धालु लोग इस दिन सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और रात में सफ़ेद खाना खाते हैं, जैसे खीर, खट्टे व्यंजनों का। इस व्रत में खास परहेज किया जाता है। शुक्रवार के व्रत का महत्व। शुक्रवार का व्रत धन, विवाह, बच्चे और भौतिकवादी सुख प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह व्रत किसी भी महीने में किया जाता है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को शुरू किया जाना चाहिए। शुक्रवार व्रत की प्रक्रिया। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और घर को साफ करना चाहिए। स्नान आदि की रोजाना अपनी दिनचर्या को ख़त्म करने के बाद घर में गंगा जल छिड़क कर घर को शुद्ध बनाना चाहिए। शुक्रवार व्रत की प्रक्रिया। फिर घर में ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में एक शांत जगह में एक मूर्ति या देवी संतोषी की तस्वीर लगानी चाहिए। एक बड़े बर्तन में पूजा की सभी सामग्री और पानी रखें। इस पानी के बर्तन के ऊपर गुड़ और चने युक्त एक बर्तन रखें। एक व्यवस्थित तरीके से देवी संतोषी की पूजा करनी चाहिए। देवी संतोषी की कथा। पूजा की तैयारी के बाद देवी संतोषी की कथा सुनी जाती है। फिर आरती बाद गुड़ और चने के प्रसाद का वितरण किया जाता है। अंत में घर में पानी को छिड़ककर और बचे हुए पानी को तुलसी के पौधे में ऊपर से बाईं ओर डालना चाहिए। नियमित रूप से 16 शुक्रवार के व्रत करने चाहिए। देवी संतोषी माँ की कथा। अंतिम शुक्रवार के दिन देवी संतोषी की पूजा के लिए ऊपर वर्णित विधि का पालन करें। पूरी और केले के प्रसाद का दान दिया जाता है। साथ ही 8 बच्चे को खीर का भोजन कराना होता है। अंत में व्यक्ति को व्रत के समापन के बाद भोजन करना चाहिए। देवी संतोषी व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। देवी संतोषी के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। देवी संतोषी व्रत करने वाले पुरुष और महिलाओं को खट्टा सामान छूना या खाना नहीं चाहिए। गुड़ और चने का प्रसाद खाना चाहिए। भोजन में कोई खट्टी चीज़, खट्टे खाने योग्य फल, अचार या खट्टे फल नहीं खाए जाने चाहिए। इसके अलावा व्रत रखने वाले व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के द्वारा भी किसी तरह का खट्टा आइटम नहीं खाना चाहिए। देवी संतोषी के व्रत का फल। देवी संतोषी के आशीर्वाद से पुरुषों और महिलाओं की सभी इच्छाओं को पूरा करने में ये व्रत मदद करता है। जो इस व्रत का पालन करता है उसको कई लाभ होते हैं। घर में व्यापार अच्छा, धन की वृद्धि, परीक्षा में सफलता, अदालत में जीत, लाभ और खुशी के तरह के फल प्राप्त होते हैं। अविवाहित लड़कियों को जल्द ही अच्छा पति मिलता है। शुक्रवार कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया और उसका बेटा रहा करता था। कुछ समय बाद उस बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। विवाह के बाद अब वह अपनी बहू से सारे काम करवाने लगी। बहू को किसी न किसी बात से परेशान करने लगी। बहू घर का सारा काम करती थी और बुढ़िया उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। यह सब उसका बेटा चुपचाप देखता था।
इन सब से परेशान होकर उसने शहर जाने का फैसला किया। उसने अपनी माँ और बीबी को शहर जाने के बात बता दी। बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी से कुछ निशानी देने के लिए कहा तो वह रोने लगी कि मेरे पास तो कुछ देने के लिए कुछ नहीं है, और उसके चरणों में गिर गई। इसके बाद वह शहर चला गया। एक दिन बुढ़िया की बहू घर के काम से बाहर गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता की पूजा कर रही हैं। उसने उन स्त्रियों से व्रत की विधि जानी। तब उन स्त्रियों ने उसे कहा कि एक लोटे में जल और गुड़ चने का प्रसाद लेकर माँ की पूजा करें और इस दिन खटाई बिल्कुल भी न खाएं। उसने ऐसा ही किया। माँ की कृपा से उसके पति की चिट्ठी और पैसे आने लगे। उसने माँ से कहा कि हे माँ, जब मेरे पति आ जाएंगे तो मैं उद्यापन करूँगी। संतोषी माँ की कृपा से उसका पति भी आ गया। इसके बाद उसने व्रत का उद्यापन किया, लेकिन उसकी पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री उससे बहुत अधिक चिढ़ती थी। उसने अपने बच्चों को खटाई खाने के लिए सिखा दिया। इसके बाद बच्चों ने ऐसा ही किया। इसमें माँ क्रोधित हो गई और उसके बाद उसके पति को राजा के सिपाही पकड़ कर ले गए। इसके बाद बुढ़िया की बहू ने माँ से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और फिर से उद्यापन किया, जिसके बाद उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो गई और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा उस बहू को दिया सबको देना, कहते सुनते उखाड़ा बरते को। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।